नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, हाँ ये सत्य है, आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने जन्म लेते ही राम नाम उच्चारण किया था। तो चलिए और अंत तक बने रहिए। प्रयाग के निकट चित्रकूट जिले के एक मनोरम गांव राजापुर में आत्माराम दुबे नाम के एक सम्मानित सरयूपारीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी जीवन संगिनी हुलसी धर्म और संस्कार में उनका पूरा साथ देती थीं। संवत 1554 श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी के शुभ दिन, जब सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल स्थिति में थे, इस भाग्यशाली दंपति के घर 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण हुआ। जन्म लेते ही छोटे तुलसीदास ने रोने के बजाय राम नाम का उच्चारण किया। उनके मुंह में 32 दांत विद्यमान थे और उनका रूप रंग 5 वर्षीय बालक की भांति आकर्षक था। उनका यह अद्भुत रूप और दिव्यता देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और सभी ने समझ लिया कि यह बालक आने वाले समय में कुछ विशेष करने वाला है। इस असाधारण बालक को देखकर उनके पिता आत्माराम जी असमंजस और भय की स्थिति में आ गए। उनके मन में अनेक प्रश्न और कल्पनाएं घूमने लगीं। माता हुलसी भी इस अनोखी घटना को देखकर चिंतित हो उठीं। उन्होंने अपने बालक की रक्षा के लिए एक रात उसे अपनी विश्वसनीय दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया और अगले दिन खुद इस नश्वर संसार को छोड़ दिया। चुनिया ने बड़े प्यार और देखभाल के साथ तुलसीदास का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5 वर्ष के हो गए तो चुनिया का भी देहांत हो गया और तुलसीदास अब पूरी तरह से अनाथ हो गए। वह द्वार द्वारा भटकने लगा। इस पर जगतजननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस अद्भुत बालक को अपनी शरण में लिया और उन्हें एक नया नाम राम बोला प्रदान किया। वे उसे अपने साथ अयोध्या की पावन भूमि पर ले आए और वहां संवत 1561 माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि शुक्रवार के दिन उन्होंने रामबोला का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया। रामबोला ने बिना किसी सिखावे के ही गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग विस्मय में डूब गए। इस अद्भुत घटना के पश्चात नरहरि स्वामी ने रामबोला को वैष्णव धर्म के 5 मुख्य संस्कारों से नवाजा और उन्हें राम मंत्र की दीक्षा प्रदान की। फिर उन्होंने रामबोला को अयोध्या में ही रहकर विद्या की शिक्षा देना आरंभ किया। रामबोला बाल्यावस्था में ही अत्यंत मेधावी थे। एक बार गुरु जी से कुछ सुना तो वह उनकी स्मृति में बस जाता। कुछ समय बाद गुरु और शिष्य ने शुक्र क्षेत्र सोरों की यात्रा की, जहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित की कथाएं सुनाईं। इसके बाद वे दोनों काशी पहुंचे, जहां तुलसीदास ने अगले 15 वर्षों तक वेद और वेदांगों का गहन अध्ययन किया, शेष सनातन जी के मार्गदर्शन में। इस बीच उनकी मन स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ और विद्या अध्ययन के पश्चात वे अपनी जन्मभूमि की ओर लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए विधिवत श्राद्ध कर्म किया और वहीं बसकर लोगों को भगवान राम की दिव्य कथाएं सुनाने लगे। संवत 1533 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन गुरुवार को तुलसीदास जी का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने अपनी नई जीवन संगिनी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना आरंभ किया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके गईं। तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। पत्नी ने उन्हें देखते ही खड़ी बातें कहना शुरू कर दिया। तुम्हारी मुझ पर जो अत्यधिक मोह है, यदि उसका आधा भी भगवान पर होता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। ये शब्द तुलसीदास जी के हृदय को छू गए और उन्होंने वहीं से प्रस्थान कर दिया। प्रयाग पहुंचकर उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और साधु का वेश धारण कर लिया। तीर्थ यात्रा करते हुए वे काशी पहुंचे, जहां मानसरोवर के समीप उन्हें काकभुशुंडी जी के दर्शन हुए। काशी की पावन भूमि पर तुलसीदास जी ने रामकथा का गान शुरू कर दिया। एक दिन वहां उनकी भेंट एक प्रेत से हुई, जिसने उन्हें हनुमान जी से मिलने का मार्ग दिखाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराएं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी ने चित्रकूट की यात्रा शुरू की। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपनी तपस्या का स्थान बनाया। एक दिन प्रदक्षिणा के लिए निकलते समय उन्हें श्री राम के दर्शन हुए।
उन्होंने देखा कि दो अत्यंत सुंदर राजकुमार धनुष बाण सजाए घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे। तुलसीदास जी मोहित हो गए, परंतु उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं। हनुमान जी ने पीछे से आकर उन्हें सारा सत्य बताया, जिस पर तुलसीदास जी ने अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप किया। हनुमान जी ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि प्रातःकाल उन्हें पुनः दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमानु जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाई, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भड़ संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहारकर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमानु जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। उस समय काशी में एक अद्भुत कथा का प्रवाह हो रहा था। वही कथा जो तुलसीदास जी ने अपने गुरु से सूकर क्षेत्र में सुनी थी। उस कथा को मन में बसाए वे काशी से अयोध्या की ओर बढ़ चले और प्रहमाद घाट के निकट एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। वहां उनकी कविता रचने की अद्भुत क्षमता जागृत हुई और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। लेकिन जितने भी पद्य वे दिन भर में रचते, वे रात्रि के समय गायब हो जाते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 8वें दिन एक स्वप्न में भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और निर्देश दिया, तुम अपनी भाषा में कविता रचो। जागने पर उन्होंने शिव और पार्वती को अपने सामने पाया और उन्होंने उनका आदर पूर्वक अभिवादन किया। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम अयोध्या जाओ और हिंदी में कविता रचो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान प्रभावशाली होगी। उसके बाद वे अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए काशी छोड़ दी और अयोध्या की ओर कदम बढ़ा दिए। संवत 1631 का आरंभ एक विशेष घटना के साथ हुआ। रामनवमी के शुभ दिवस पर खगोलीय योग बिल्कुल वैसा ही बना था जैसा कि त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय था। उस अद्भुत दिन श्री तुलसीदास जी ने प्रातःकाल में श्री रामचरितमानस की रचना का श्री गणेश किया। उन्होंने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों की अवधि में इस महान ग्रंथ को पूरा किया। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के पुनीत दिन सभी 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके पश्चात भगवान की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने काशी की यात्रा की। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के समक्ष श्री रामचरितमानस का पाठ किया। रात्रि में पवित्र ग्रंथ को श्री विद्यानाथ जी के मंदिर में स्थापित किया गया। प्रातः काल जब मंदिर के द्वार खोले गए तो उस ग्रंथ पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित पाया गया और नीचे भगवान शंकर की दिव्य मुहर लगी हुई थी। उस समय वहां उपस्थित सभी लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की दिव्य ध्वनि को अपने कानों से सुना। जैसे ही यह खबर पंडित समुदाय तक पहुंची, उनके हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। वे सभी एकजुट होकर तुलसीदास जी की आलोचना में लीन हो गए और उनकी अनमोल कृति को नष्ट करने का प्रयास करने लगे। इस कार्य के लिए उन्होंने 2 चतुर चोरों को चुना। जब चोर तुलसीदास जी की कुटिया के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 2 शूरवीर धनुष और बाण से सज्जित पहरा दे रहे हैं। एक का रंग श्याम और दूसरे का गौर था और दोनों अत्यंत सुंदर। उनके दिव्य दर्शन से चोरों की बुद्धि परिवर्तित हो गई और उन्होंने उसी क्षण से चोरी छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लिया। तुलसीदास जी भगवान के लिए हो रहे कष्ट से द्रवित होकर अपनी कुटी का सारा सामान लुटाने का निर्णय लिया और मूल पुस्तक को अपने विश्वसनीय मित्र टोडरमल के पास सुरक्षित रख दिया। इसके पश्चात उन्होंने एक और प्रति की रचना की, जिसके आधार पर अन्य प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगीं। इस प्रकार पुस्तक की प्रसिद्धि और प्रसार में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। इस बीच पंडित समुदाय ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई और मार्ग न पाकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी का ध्यान उस ग्रंथ की ओर आकर्षित किया। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने ग्रंथ का अध्ययन किया और उस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए बड़े ही आनंद के साथ कहा, काशी के इस आनंदमय उपवन में तुलसीदास एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उनकी कविता एक मधुर माला की तरह अत्यंत सुंदर और आकर्षक है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदैव मंडराता रहता है।
पंडित समुदाय की असंतोष की भावना अभी भी शांत नहीं हुई थी। इसके चलते उन्होंने ग्रंथ की परीक्षा के लिए एक और रणनीति तय की। श्री विश्वनाथ भगवान के समक्ष एक विशेष क्रम में पुस्तकें रखी गईं। सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, फिर पुराण और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस। मंदिर को बंद कर दिया गया। सुबह मंदिर खुलने पर लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर विराजमान था। इस परिवर्तन ने पंडितों को अपनी गलती का एहसास कराया। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उनके चरणों में आत्मनिवेदन किया। इसके पश्चात तुलसीदास जी ने अस्सी घाट पर निवास किया। एक रात कलयुग ने मूर्ति रूप धारण कर उन्हें त्रस्त करने का प्रयास किया। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया, जिन्होंने उन्हें विनय पत्रिका की रचना करने की प्रेरणा दी। गोस्वामी जी ने इसे लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित किया, जिस पर श्री राम ने अपने हस्ताक्षर कर उन्हें निर्भय बना दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने अस्सी घाट पर राम राम का जाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए।